Okay, students. So we are meeting after long time. अभी अपना जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द रेडीनेस। ये क्लास जब आपको ज्वाइन करना है और सीखना है, पहले हम लोग क्लासरूम में सब एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करते थे। टीचर्स आपको सब बोर्ड पे लिख के पढ़ाती थी, उसके बाद में आपके सामने रीड आउट करके आपको उनके पीछे बोलने के लिए बोलती थी, और ये सब करते करते आप लोग एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे थे। अभी डिस्टेंस बढ़ गया है, सो टीचर्स विल नॉट बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट लाइक दैट। आपको बेसिकली अभी क्या है, टीचर क्लासरूम में है लेकिन आप घर पे हैं। तो फिर अभी अपने जो ऑनलाइन क्लासेस है, तो उसके लिए आपके साइड से रेडीनेस क्या क्या होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात है, हम लोग आपको लिंक भेजेंगे, और उसके बाद में फिर आपको आपके मम्मी पापा के जो मोबाइल्स है वो जब भी अवेलेबल रहेंगे तभी आप देख सकते हैं। लेकिन स्टडी का जो एक सीक्वेंस रहेगा, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। वो सीक्वेंस क्या होगा वो भी आपको आपके मोबाइल में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। तो आपको आपके साइड से रेडीनेस में सबसे पहली बात है, आप जब वो लिंक ओपन कर रहे हैं तभी वो सब्जेक्ट का बुक आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास पेंसिल, जो कि आप लोगों को हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने के लिए पेंसिल, इरेजर और नोटबुक, राइटिंग पैड आपके हाथ में होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। उसके बाद में क्या करना है, जो भी वो वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोगों के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रेशर्स, मैं प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे मोबाइल के स्क्रीन पे आपको अभी स्टडी करना है, तो आपके आईज, उनकी केयर आपको लेनी चाहिए। और आईज की केयर कैसे लेनी है, व्हाइल डूइंग स्टडी विद दिस mobiles, first thing you have to do is that you need to take care of your eyes. Because of these small screens, it will be very stressful for your eyes to read out on the screen with the small letters and then try to understand the lesson and all. तो आपको जब आप मोबाइल के थ्रू ये सब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पहले बात ध्यान में रखना है कि आपके आईज को ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं है। बीच बीच में आप थोड़े छोटे छोटे इंटरवल्स लेने चाहिए। आपका आईज का ब्लिंकिंग जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि एकदम मूवी देख रहे हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा आईज का ब्लिंकिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे ही देखते रहते हैं आँख बड़ी करके वो साइड। वैसा देखना नहीं है, अदरवाइज आपके आईज के ऊपर उसका बुरा असर होता है। नेक्स्ट थिंग, आप जब भी रेस्ट लेने वाले हैं तो वो टाइम पे आपको बाहर जो ग्रीनरी है उसकी तरफ देखना है। उसके बाद में आप छोटे छोटे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा प्रेस करके आपके आईज को रिलीफ दे सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे ऑल दिस गैजेट्स, ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दोज आर गोइंग टू टेक ओवर ऑन योर लाइफ। इसके आगे आपको बहुत सारे काम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ही करने हैं और करने पड़ेंगे। तो आपका
जो भी बॉडी है, आपका जो ऑर्गन्स है, इनके ऊपर ये सब चीज़ें कुछ कुछ बुरा असर करने वाली है। और वी शुड बी अवेयर इनफ, वी शुड बी टेकिंग काइंड ऑफ केयर हाउ वी शुड keep our body safe from the side effects of all these gadgets। तो ये मैंने आपको आईज के बारे में बताया। अभी बहुत सारे लोग आप में से वो हेडफोन या फिर ईयरफोन्स वो लगाते हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। चीज़ें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन in long run these are going to make very bad effect on your body। so ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो हिसाब से आपको फिर आपकी बॉडी की खुद से केयर करनी है, राइट। हमारी स्कूल्स अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। देयर आर टू मेनी रूमर्स, मे बी एट द एंड ऑफ जुलाई, मे बी इन द मिड ऑफ अगस्त, मे बी एट द एंड ऑफ अगस्त। कुछ न्यूज़ ऐसे भी है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट द स्कूल्स इन स्टेप्स। सो जो भी बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, मे बी कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको पहले, उसके बाद में जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर आएगा, और उसके बाद में फिर प्राइमरी, और उसके बाद में फिर प्री प्राइमरी। सो ऑल दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट as per their situation, but we should be ready from our end, because time is not going to stop and we have to utilize our time in proper fashion। okay, कोरोना का डर आप में से कितने लोगों को है? कोरोना से आप में से कितने लोग डरे हुए हैं? मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको उसके ऊपर ऐसे भी लिखना है। फिर भी अभी हम लोग स्टडी ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, तो ये स्टडी करते समय भी आपके मन में अगर डर रहेगा तो आप लोग उतना you may not be giving your 100% for all those studies। तो आप लोगों को पहला कोरोना क्या है वो समझ के लेना चाहिए, उससे कैसे बचना है वो समझ के लेना चाहिए, और उसके बाद में फिर डर जो है मन में, वो डर को बाहर निकालना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल देता हूँ। सिंस व्हेन वी नो द कोरोना, हम लोगों को कोरोना के बारे में कब पता चला है? तो मार्च में पता चला है। तो सिंस मार्च, अभी अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, तो टिल नाउ ये 3 महीने के बाद भी हमने कितने केसेस देखे हैं? मे बी पॉजिटिव केसेस, मे बी डेथ केसेस। तो उसका नंबर बहुत कम है। कोरोना नहीं है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोरोना है, लेकिन वो किसको पकड़ता है? किसको पकड़ता है? जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिनकी बॉडी की रोग प्रतिकार शक्ति कम है, उनको वो पकड़ता है। और किनकी कम होती है? तो एक है बूढ़े लोग कि जिनको ऑलरेडी कुछ डिसीज है, और दूसरा है जो अबव 60 नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपनी बॉडी की प्रॉपरली केयर नहीं की है, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बॉडी में बहुत सारी गंदगी रखी है, तो ऐसी गंदी जगह पे वो वायरसेस आके बैठते हैं और फिर अपना बॉडी उससे, वो डिसीज से इम्पैक्ट होता है। तो सिंपल चीज़ है, अपने बॉडी में ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं है। वो वायरस अगर आ भी गया तो इफ योर इम्यूनिटी इज गुड, देन यू विल नॉट बी अफेक्टेड।
तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपरली डाइट फॉलो करना है, रेस्ट प्रॉपर लेना है, और उसके बाद में अगर आपको कुछ भी थोड़ा सिम्टम्स दिखाई दे कि बीमारी हो रही मुझे, इफ यू फील दैट यू आर बिकमिंग सिक, तो फिर आपने आपके पहले घरेलू इलाज जो है वो छोटे मोटे करके उसको कंट्रोल में लाना है, नहीं तो फिर आपकी जो भी डॉक्टर है वो डॉक्टर के पास जाके उसके ऊपर ट्रीटमेंट ऑन द टाइम लेना है, राइट। कोरोना को डर के अगर हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो नोबडी इज गोइंग टू कम टू हेल्प अस। और ये कोरोना कब तक रहने वाला है, नोबडी नोस। सो ऑलरेडी गवर्नमेंट इज टेलिंग कि वी हैव टू बी विद द कोरोना, सो वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल टू गेट द कोरोना विद अस। तो ये कोरोना को डरने की जरूरत नहीं है। वो किसको अटैक करता है, किसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको। तो हमारी इम्यूनिटी कम नहीं है, हमें बेसिकली क्या करना है, डेली टाइम पे उठना है, सुबह एक्सरसाइज करना है, उसके बाद में फिर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, नॉट द बेकरी आइटम्स एंड ऑल। जो भी नेचुरल फूड वो खाना है, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड खाना नहीं है, वो अवॉइड करना है। और उसके बाद में फिर आपका जो भी इनटेक है, फूड इनटेक, उसमें आप लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स उसका इस्तेमाल करो। और उसके बाद में फिर आपका बॉडी का जो भी कॉल्स है उसको देखो और उसको फॉलो करो। रात को जब भी आपको बाकी जो खेलना है, स्टडी करना है, वो आपके हिसाब से आपको करना है। और उसके बाद में रात में टाइम पे अराउंड 9:30 आप सो जाओ, सो दैट सुबह 6 o'clock यू विल बी फ्रेश। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन योर इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट। उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे, हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। आप भी देखो, आपके पेरेंट्स को भी बोलो, एंड ट्राई टू फॉलो ऑल दोस टिप्स फॉर होल फैमिली। तो अभी ऑनलाइन स्टडी शुरू हो रही है, आपको भी थोड़ी थोड़ी स्कूल की याद आती रहेगी। आपके फ्रेंड्स, यू मे बी रिमेम्बरिंग ऑल योर फ्रेंड्स। आप में से कितने लोगों ने आपके फ्रेंड्स को कॉल किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन? कांटेक्ट में है आप लोग, एक दूसरे को कॉल करते हो, एक दूसरे की पूछताछ हो रही है, गुड। तो ये ऑनलाइन स्टडी के लिए आप लोगों को स्कूल के साइड से पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है उसका नोट्स आ जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपके पेरेंट्स को भी पेरेंट्स मीटिंग में वो सब शीट्स हम लोग देने वाले हैं। और उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कुछ डाउट भी रहेंगे, कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट्स अगर समझ में नहीं आ रही है, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर टीचर, गेट एन अपॉइंटमेंट, एंड ऑन डिसाइडेड टाइमिंग यू हैव टू कम विजिट टू द स्कूल, एंड देन द टीचर विल बी अवेलेबल टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो फिर स्कूल में जाना नहीं है, बिकॉज वेर एवर इट इज इम्पॉर्टेंट there we have to come out of home and we have to resolve our problems, but keeping all these instructions in mind. जो भी आपको मास्क लगाना है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, राइट?